तो अंबानी घर में नहीं हुए, तो जब पैदा हुए तभी पता चलेगा किस्मत खराब है। ठीक है, क्योंकि अंबानी जी का लड़का का नाम पता है क्या तुमको? नाम याद नहीं आ रहा। नहीं याद आ रहा। अडानी जी के लड़का का नाम पता है क्या तुमको? दोनों इंडिया के। अंबानी जी का जो लड़का है उनके पास बहुत पैसा, वो कुछ भी कर सकते हैं। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। और एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिंह जी झारखंड वाले में। और आज हम लोग दोबारा आए हैं दिविशा मोबाइल और मिलेंगे फिर से सूरज से, क्योंकि लास्ट टाइम अपना कुछ पॉइंट्स बाकी रह गया था। जैसे कि सूरज ने कहा था कि सारा किस्मत का खेल है सर, जो भी होता है किस्मत के भरोसे होता है, या जो कुछ भी हो रहा है वो किस्मत का ही है। ठीक है, तो हम लोग किस्मत के टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं। ठीक है, ए सूरज कैसे हो? बस ठीक है सर। हेलो गाइस, सूरज लास्ट टाइम मिले थे हम लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और किस्मत के टॉपिक पे बात करते हैं सूरज से। और सूरज सब ठीक है? सब ठीक है। बताओ, जो लास्ट टाइम जो तुम बोल रहे थे कि सर ये किस्मत हाँ, लास्ट क्या मतलब किस्मत क्या ऐसा हो गया जो किस्मत को तुम दोष दे रहे हो? लास्ट टाइम ऐसा हुआ कि सब कुछ ठीक हुआ, चलो बहुत अच्छा है। किस्मत जिसका अच्छा रहता है तो अच्छा होता है, जिसका बुरा होता है बुरा होता है। लास्ट टाइम जो वीडियो बनाए मेरा, तो कंपनी की सैलरी भी काट दी, मतलब कम ही कर दिए। अब नेक्स्ट टाइम कहीं कंपनी ने भी उड़ा भी दी, तो किस्मत का बात है। किस्मत अच्छा भी है नहीं, तो किस्मत का कोई बात ही नहीं होता सूरज। ठीक है, किस्मत क्या होता है? किस्मत ये होता है ना, जहाँ तुम आज खड़े हो ना, वो औरों के लिए वो किस्मत है। ठीक है, जो लोग तुमको देख रहे हैं, ठीक है, एक अच्छा पोजीशन पे हो सकता है, या तुम आज के बाद 5 साल बाद कहीं और रहो और अच्छे पोजीशन पे रहो, तो लोग देखेगा, बोले तुम्हारा किस्मत है। ठीक है, उसके लिए वो 5 साल का जो तेरा स्ट्रगल होता है ना, वो उनको नहीं दिखता है। वो सारा कुछ किस्मत हो जाता है। किस्मत, एक चीज़ बताऊँ उनको, ठीक है, हम लोग जब पैदा हुए, ठीक है, हम लोग जब पैदा हुए तो अंबानी घर में नहीं हुए, तो जब पैदा हुए तभी पता चलेगा किस्मत खराब है। ठीक है, क्योंकि अगर अंबानी जी के घर में पैदा होते तो किस्मत बहुत अच्छा था। ऐसा हो सकता है, मानते हो कि नहीं? मानते। अडानी जी के घर में पैदा होते किस्मत बहुत अच्छा था। क्या अडानी जी के घर में पैदा हुए सब ठीक है, लेकिन किस्मत कैसे खराब है? मान लो तुम्हारा सैलरी कट गया, या फिर तुम्हारा दिन ठीक नहीं चल रहा, तो तेरा किस्मत खराब है। उनके यहाँ पैदा होते तो किस्मत बहुत अच्छा हो जाता है। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। अगर उनके यहाँ पैदा हो तो किस्मत तो फिर हम लिखते। ऐसा तो किस्मत है। देखो, बात अगर तुम ऐसे देखोगे ना, तो सही बात है कि अगर हम लोग जिस दिन पैदा हुए और उस दिन अगर हम अडानी जी या अंबानी जी के यहाँ पैदा नहीं हुए तो मेरा किस्मत खराब था, और उसी दिन पता चलेगा कि मेरा किस्मत खराब है। नहीं तो हाँ, अच्छा होता तो वहाँ पैदा होते। तो अब तो पता चल गया कि मेरा किस्मत खराब है, तब हम लोग करना क्या है? मेहनत। अगर आप तुम देखो, ठीक है, तुम सोच रहा निगेटिव, आप बात की मेहनत नहीं, ठीक मेहनत। एक रिक्शा वाला ज्यादा तो मेहनत करता है। एकदम परफेक्ट तुम बोल रहे हो। जो रिक्शा बेचारा दिन भर गर्मी धूप बरसात में भी रिक्शा डालता है। एक नंबर, बहुत बढ़िया बात बोला तुम। अब तुम एक बात बताओ कि अंबानी जी का लड़का का नाम पता है क्या तुमको? नाम याद नहीं आ रहा। नहीं याद आ रहा। अडानी जी के लड़का का नाम पता है क्या तुमको? दोनों इंडिया के टॉप लेवल पे हैं। ठीक है, लेकिन उनका लड़का का नाम नहीं पता। अब तुम इसको उलट के तुम देख सकता है कि हो सकता है कि तुम अपना किस्मत अपने लिखने आए हो, जैसे अंबानी जी लिखे। क्या अंबानी जी के पहले कोई जानता था क्या? नहीं जानता था। एक टाइम आया कि उनको सब कुछ जाना। ऐसा तुम्हारे साथ भी हो सकता है कि तुम लिखोगे, क्योंकि आज के डेट में अंबानी जी का जो लड़का है उनका नाम जानने के लिए अभी तुमको गूगल करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जब तुम खुद अपना नाम कमाओगे तो ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को। तो अगर तुम उल्टा करके देखोगे ना, तो आज जो तुम हो, ठीक है, और जो तुम कर सकते हो, ठीक है, अंबानी जी का जो लड़का है उनके पास बहुत पैसा, वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो अपना किस्मत नहीं बदल सकते अब, क्योंकि वो जीरो से हीरो नहीं बन सकते, क्योंकि ऑलरेडी हीरो है। उनके पास बहुत पैसा, कुछ भी करेंगे, लेकिन तुम अपना किस्मत लिख सकते हैं, और तुम उस लेवल पे जा सकता है कि जहाँ पे लोग तुमको देखे और सर्च कर सकता है। ठीक है, तो ये एक अलग किस्मत है। तुम खुद से लिख सकता है अपना किस्मत, कि हम पैदा नहीं हुए, हमको पता है कि मेरा किस्मत अच्छा नहीं था, लेकिन हम उस लेवल पे पहुंचेंगे जहाँ मेरा किस्मत लोगों को लगेगा कि अच्छा है। कितना साल क्या मेहनत की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। ठीक है, तुम क्या किया नहीं किया, भरोसे चल भी जाओ। हाँ, तो जाहिर सी बात है ना, तुमको वो सारा कुछ देखना पड़ेगा ना। तुमको हर चीज
देख के समझ के काम करना पड़ा। ऐसा नहीं कि जैसे तुम अभी बोला रिक्शा वाला से ज्यादा मेहनत कोई नहीं करता, तो फिर रिक्शा ही चलाते रह जाओगे। ठेला वाला से ज्यादा मेहनत कोई नहीं करता, ठेला ही चलाते रह जाओगे। ठीक है, एक मजदूर जो तो काम करता है ना, सर आपका कहना है कि ठीक है, तो ऐसा नहीं को मेहनत नहीं करता, ये सोचता नहीं होगा, तो अब क्या करे? दिन भर का उसका आमदनी अगर 100 रुपए है तो उसमें क्या सोचे वो? एक देखो बात वो मतलब तुम्हारे वो जो ना लेवल है, ढंग से जाके कहीं काम नहीं कर सकता है। नहीं, एक बात बताओ, जो मजदूर है, ठीक है, जो मजदूरी कर रहा है आज के डेट में, पढ़ा लिखा नहीं है, मैटर नहीं करता उतना। ठीक है, पढ़ा लिखा है कि नहीं, तुम्हारा दिमाग काम करना चाहिए, तुम्हारा दिमाग साफ होना चाहिए। जो मजदूरी कर रहा है, ईटा उठा रहा है, उसको सब पता है कि ईटा कहाँ से आता है, बालू कहाँ से आ रहा, कितना में लेबर आ रहा, क्या कर सकता है। अगर वो दिमाग लगाए तो वो कुछ कर सकता है, लेकिन उस लेवल को सोचेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि जो उस लेवल का सोचता है, तुम जैसे रिक्शा वाला का बात किया, ठीक है, रिक्शा वाला डायरेक्ट 40 की उम्र में तो रिक्शा वाला नहीं बन गया होगा, नहीं, वो भी नीचे से कहीं से गुजरा होगा। ठीक है, तो जब वो उस उम्र में नहीं सोचा तो 40 के बाद क्या सोचेगा? क्या 18 साल में तो रिक्शा वाला नहीं बन गया होगा, या 18 साल में बन गया होगा? तो अगर वो 18 साल में बन गया हो तो उस टाइम उसके घर की जिम्मेदारी जितना भी हो गया। तुम एक बात छोड़ दो, अपना तुम मन्नू को जान रहा ना, जो अपना टोटो निकाल लिया लड़का, ठीक है, आज के रेट में वो रेंट पे टोटो चलाता था। ठीक है, अभी वो अपना कर लिया। अभी फिर उससे हम मिले थे तो बोला सर हम एक और खरीदे जिसको हमको रेंट पे देना है। अगर उसका माइंड इस तरह का काम नहीं करता तो वो आज तक रेंटे पे चला रहा होता। ठीक है, फिर उसका कहानी खत्म हो जाता, रेंटे पे चलाते रहता दूसरा का टोटो। लेकिन फिर किस्मत, इसमें किस्मत कहाँ आया भाई? वो किस्मत अपना लिखा, वो अपने मेहनत से अपना किस्मत लिख रहा है कि हमको मेहनत करना है, और हम मेहनत कर रहे हैं। हम सुबह 9 बजे निकल रहे हैं, रात को 10 बजे घर जा रहे हैं। हमको इतना आमदनी करना है कि 1000 रुपये घर में देना, 1000 रुपये बचाना है, दूसरा टोटो खरीद लिया। ठीक है, तो वो अपना किस्मत लिख रहा भाई। किस्मत बनाना पड़ता है। किस्मत का रहेगा तो फिर वही अंबानी जी के यहाँ पैदा हो जाता भाई। तो किस्मत नहीं है तो उसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको बनाने के लिए हम लोग मेहनत करना पड़ेगा, गोल पे फोकस करना पड़ेगा। क्या करना, क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अब मजदूरी करता रहेगा तो फिर जिंदगी और उससे ज्यादा मेहनत कोई नहीं करता भाई। तो फिर तो जिंदगी और मजदूरी करते रह जाएगा। ताजमहल को जो बनवाया उसको सब याद है, जो बनाया उसको कोई नहीं जानता है। वो भी तो एक मजदूर था, वो भी तो इतना अच्छा मेहनत किया, इतना अच्छा ताजमहल बना दिया, लेकिन उसको कोई नहीं जानता। तो वही होता है। फिर क्या करे आदमी? नहीं, किस्मत का बात नहीं, चल ठीक है, आपका गाना। हाँ एकदम, क्या करे, हम तो वही बोल रहे कि दिमाग लगाए, दिमाग से सोचे, जो लाइन में उस लाइन पे फोकस करे, उस मतलब उस लेवल पे सोचे कि मतलब अब हम इस लाइन में हैं तो हम इस लाइन के लिए परफेक्ट हैं। ठीक है, तो हमको इसी लाइन में काम करना है, और इसी लाइन में काम करना है तो ऐसा काम करना है कि कुछ करके निकले। आपको क्या लगता है कि इस लाइन में कितना फोकस करे कुछ कर लेगा? बात को नहीं समझा। तो मान लो तुम्हारा उम्र हो रहा है आज 24 साल, 20 साल, 30 साल जितना हो रहा, मान लो तेरा 30 साल उम्र हो रहा, तुम ई लाइन को ज्वाइन किया होगा 20 साल में, 22 साल में, 5 साल दे दिया, तुम्हारा कहानी खत्म। तुमको लगा कि होगा या नहीं होगा, तुम क्या सोचा कि बस ऐसे ही पढ़े रहना। तुम अगर सोच लिया कि हमको ऐसे ही पढ़े रह के काम करना, तो पढ़ा हुआ है तुम, कहाँ कुछ कर रहा तुम अगर उसी टाइम सोच लेता कि हमको 3 साल से ज्यादा नहीं देना इस लाइन में, या 3 साल में हमको कुछ और करना है या फिर अलग करना है। ठीक है, अगर 3 साल में हमको ये कंपनी चांस नहीं दिया, कोई बात नहीं सर, हम उस लायक नहीं है। हाँ, या उस लायक बनने के लिए हमको क्या करना होगा? ठीक है, या मेरे अंदर वो लायक नहीं था, कोई बात नहीं, हम दूसरा कंपनी ज्वाइन करेंगे, दूसरा चीज सोचेंगे। ठीक है, कोई और ट्रेड चेंज करेंगे। 40 के बाद तो नहीं सोच सकता ना तुम। 40 के बाद वही रिक्शा वाला रिक्शा चलाते रह जाएगा, टोटो पे आ जाएगा, और टोटो पे आ जाए, रिक्शा पे आ जाए, वही रह जाएगा, फिर कुछ नहीं करेगा। लेकिन जैसे अभी मन्नू के पास था, बहुत कुछ था, ठीक है, अभी उसका एज है, वो कर रहा है। आज के डेट में मान लो 2 टोटो खरीद लिया, कल 3 खरीदेगा, कल 4 खरीदेगा, परसों टेम्पो निकाल लेगा, परसों मारुति निकाल लेगा भाड़ा चलाने के लिए। तो अगर उसका दिमाग काम करेगा तो बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन अगर वो सोचना बंद कर देगा, वो स्थायी हो जाएगा कि नहीं 2 टोटो ठीक है, मेरे लिए चल रहा है, काम चल रहा है, और इसी को लेकर वो 5 साल चल गया ना, तो उसका कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर वो आने वाला 2 साल में फिर अपने आप को ग्रोथ नहीं दिया ना, या अपने आप को कुछ और में नहीं बदला, तो फिर वही उसी चीज में रह जाएगा। तो ये सोचना पड़ता है कि हमको कब किस टाइम कहाँ जाके चेंज होना है। ठीक है, नहीं चेंज होगा तो वैसे ही रहेगा, वैसे ही चलेगा, वैसे ही किस्मत के भरोसे दूसरे को लोग बोलेंगे उसका किस्मत अच्छा है, उसका किस्मत अच्छा है, इसका किस्मत अच्छा है, उसका किस्मत अच्छा है, ऐसे ही चलता रहेगा। ये जो किस्मत था, तो हम तुमको एक बात बताते हैं। जैसे उस दिन बोला ना आपका किस्मत बहुत अच्छा है, तुम मेरी किस्मत के बारे में बात कर रहा था, तो मेरा किस्मत ऐसे ही अच्छा नहीं हो गया भाई। तुम तो आ गए हो कतार, तुमको हम दिखाएंगे कभी अपना घर रह जाएगा जहाँ पे हम पहले रहा करते थे। ठीक है, जहाँ 6th क्लास से हम वहाँ पे रहना चालू किए। ठीक है, उस घर में बाथरूम नहीं था, सिंगल रूम,
और एक ही रूम में हम लोग 4 लोग रहते थे। बाथरूम भी हमको बाहर जाना पड़ता, तो भी लोटा लेके, जैसे लोग पहले जाते हैं ना वैसे ही लोटा लेके हमको जाना पड़ता था। तो उस टाइम मेरा किस्मत कुछ नहीं था, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा हुए, पापा बोले दुकान में काम लगा देते हैं, चलो। हम बोले नहीं जाएंगे, हम दुकान में काम नहीं करेंगे। धीरे धीरे बड़ा हुआ, पैसा कमाना था क्योंकि पापा का सैलरी उतना नहीं था, क्योंकि BCL तो जॉब करते नहीं, तो वे प्राइवेट जॉब करते थे। तो अगर हम उस टाइम अगर ऐसा कुछ सोच लेते कि चलो हम भी दुकान में काम कर लेते, तो क्या बर्तन दुकान में ग्रोथ था? नहीं। अगर हम भी ऐसा सोच लेते तो कर लेते, लेकिन फिर भी हम बोले नहीं, हम नहीं करेंगे। हम 10th पास किए, दीदी के यहाँ चल गए, पेपर बांटे। 1 साल कम से कम पेपर बांटे। तुम बरमसिया देख रहा होगा ना, बरमसिया से 3 बजे सुबह उठ करके हम तेतुलमारी तक साइकिल से आते थे, ठीक है। 500 रुपये उस टाइम महीना देती थी मेरी दीदी इनको। तो 1 साल किए हम, हमको नहीं समझ में आया, छोड़ दिया। हम बोले नहीं करें हम काम। वापस आ गए, पापा मेरे बहुत गुस्सा हुए। हमको बोले कि तुम चलो, तुमको दुकान में, कपड़ा दुकान में लगा देते हैं, तुम बर्तन दुकान में नहीं काम कर रहे हो तो कपड़ा दुकान में करो। फिर भी हम नहीं माने। फिर मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे मामा टीचर है, ट्यूशन पढ़ाते थे, हमको ट्यूशन लगवा दिया। बोले ठीक है ट्यूशन पढ़ाओ, 4-5 घंटा का काम है, 2-3 हज़ार रुपये बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। हम भी बोले ठीक है, चल गए ट्यूशन पढ़ाए। ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते मेरा उतना ही मन लगा नहीं, उस लेवल का मन नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी कर रहे थे। एक टाइम ऐसा आया कि हमको वापस से फिर जा कर के पेपर बांटना पड़ा। फिर हम 6 महीना पेपर बांटे, 6 महीना पेपर ही बांटते थे। और मतलब सुबह 3 बजे उठ करके हम तेतुलमारी तक आते थे, वापस फिर जाते थे बरमसिया, कपड़ा चेंज करते थे, DC पकड़ते थे, DC से 11 बजे यहाँ पहुँचते थे, 2 बजे यहाँ ट्यूशन पढ़ाते थे, फिर 4 बजे यहाँ ट्रेन पढ़ के वापस धनबाद के, रात 3 बजे फिर उठना है, ठीक है। तो 6 महीना ऐसे ही चला मेरे साथ। तो अब अगर हम उस टाइम किसी और से मिलते हैं तो हम उसको बोल रहे होते कि तुम्हारा किस्मत बहुत अच्छा है, हम तो वैसे ही पढ़ा रहते ना। लेकिन फिर हमको पता चला ये एक अनुज सिंह है जो हमारे रिलेशन में लगता है, वो स्पाइस ज्वाइन किए हुए थे। उनको कंपनी 6,000 रुपये दे रही थी, कंपनी से थे। जब हम मोबाइल खरीदने गए तो पता चला यहाँ कंपनी से लड़का लोग रहते हैं। तो कंपनी पेरोल, कपड़ा दुकान, बर्तन दुकान में अंतर था कि नहीं था? बहुत। उस टाइम 6,000 रुपये लोगों को मिलता था। हम भी गए इंटरव्यू देने गए, कुछ पता ही नहीं था। उस टाइम कीपैड फोन आता था। तो बोला कि बताओ, हम बोल दिए हमको कुछ नहीं आता। जो पूछते कि हम बताते कि नहीं आता नहीं आता नहीं आता है। बोला नहीं होगा। वापस आ गए, फिर से ट्यूशन पढ़ाने लगे, ठीक है। लेकिन फिर एक दिन यहीं पे एक मोबाइल दुकान है, ठीक है, ऐसे ही चल गया रैंडमली काम करना हमको। क्या कि अब दिख गया था कि अब हम ट्यूशन लाइन में भी 3,000 से ज़्यादा नहीं कमा सकते। तो मेरे अंदर जो भूख था वो धीरे धीरे मतलब बढ़ रहा था। तो हम कब तक ऐसे ही रहते, ठीक है। तो उसके यहाँ ज्वाइन किए तो वो हमको बोला 1,500 रुपया देंगे। तो सोच लो मेरे ट्यूशन में हमको 1,500 रुपये, 3,000 से ऊपर मिल रहा था और हमको यहाँ 1,500 रुपये मिलता है, ठीक है। फिर भी हम उनके यहाँ ज्वाइन किए, मतलब कोई बात नहीं। उस मंथ हम ज्वाइन करने के बाद, ठीक है, 1,500 रुपया के अलावा हम ओनिडा कंपनी ज्वाइन किए, 4,000 रुपये उसी महीना, जबकि हमको कुछ नहीं आता था, लेकिन फिर भी हम बेच रहे थे, ठीक है। अपना मोबाइल सेंटर में संतोष भी जो ओप्पो में है, उनको पता होगा, ठीक है। वो हमको A से लेके Z तक मोबाइल में कैसे क्या होता है सारा कुछ उसी का है। चाहे वो जीमेल बनाना हो, चाहे फेसबुक ID बनाना हो, मोबाइल का सेटिंग करना हो, सब कुछ डीलिंग तक हम उनसे सीखे, उनके बगल में खड़ा होकर, ठीक है। तो क्या मतलब अगर हम ऐसे ही सोचते रहते और हम ऐसे ही किस्मत पे चलते रहते तो क्या हम आज यहाँ होते जहाँ हम हैं? नहीं। अगर हम नहीं सोचते कि हम पेपर नहीं बांटना है, हमको ट्यूशन नहीं पढ़ाना है, ठीक है। अगर मेरे पापा बोल रहे थे कि हमको कपड़ा दुकान में काम कर लेना चाहिए था, तो क्या हम कर लेते? तो हो जाता मेरा, आज हम यहाँ रहते नहीं रहते। तो हमको पता था कि हमको क्या करना है और हमको कहाँ जाना है, ठीक है। तो हम अपना लाइफ को अपने हिसाब से चुने और जहाँ जाना था वहाँ गए, ठीक है। और आज हम हैं, उतना भी नहीं है, लेकिन सक्सेस अस्थाई नहीं होता है, तुमको और चाहिए होता है, ठीक है। तो ये किस्मत होता है, तो किस्मत अपने से बनाना पड़ता है। और आज अगर हम रिक्शा चला रहे होते हैं ना भाई, तो हम भी वैसे ही चला रहे होते हैं, हम भी उतना ही मेहनत कर रहे होते, उससे ज़्यादा मेहनत कोई नहीं करता है, सच बोला तो। हम भी वही मेहनत कर रहे होते, या तो हम फिर कुछ और कर रहे होते। तो कहने का मतलब है कि अगर तुम टाइम टू टाइम अपने आप को नहीं देखोगे, अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे, ठीक है। अगर तुम अपग्रेड का मतलब क्या होता है, मान लो तुम सेल्स में हो, ठीक है, सेल्स कर रहे हो, बढ़िया है, 3 साल कर लिया,
तुम सेल्स के साथ करते करते कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी या फिर एक्स्ट्रा कुछ भी, मतलब तुमको जो नॉलेज लेना चाहिए कि हो सकता है कि आने वाला टाइम में कहीं अच्छा ये मिले तो हम देखें उसको या फिर उसको करें। अगर ऐसा नहीं करेगा और फिर या तो फिर हमको ग्रोथ चाहिए, तो ग्रोथ चाहिए तो सैलरी में तो ग्रोथ मिलता रहेगा, ठीक है। अभी तुम्हारा सैलरी घट गया अलग पार्ट है, क्योंकि सेल कम था, मार्केट खराब है, टेलीकॉम सेक्टर खराब है। लगा शायद किस्मत के कारण। नहीं, किस्मत के कारण कुछ नहीं होता भाई, सब अपने हाथ में होता है। तुम जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा तुमको मिलेगा, नहीं करोगे नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ हर कोई बंधा हुआ है, ठीक है। कोई रिस्क लेना चाहता है, कोई नहीं लेना चाहता है। रिस्क नहीं लेने का मतलब है कि फैमिली देखना है, फैमिली नहीं देखना तो रिस्क नहीं लेना चाहता है। अब फैमिली को छोड़ के तुम कुछ कर भी नहीं सकता है, तो ये चलता रहेगा। तो किस्मत कुछ नहीं होता है, किस्मत यही है जो तुम करोगे वो किस्मत है। किस्मत को तुम बदल सकते हैं, ठीक है। कि तुम में अगर क्षमता है, ऐसा नहीं है कि अगर हम बस पेपर बांट रहे होते या ट्यूशन पढ़ा रहे होते, मेरा किस्मत हमको ले जाएगा टेलीकॉम सेक्टर में, हम बैठे रहते हैं ना, मेरा इंटरव्यू दिए नहीं हुआ, हो जाएगा। तो ठीक है कि किस्मत क्या हो सकता है, नहीं ठीक, पर कहीं होता है कि लक फैक्टर भी तो होता है। देखो लक, मेरा लक साथ नहीं दिया हो सकता है। देखो लक और ये मैटर, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि हम एग्जाम क्वालिफाई कर लिए तो जनरल से आते हैं, तो जिसके कारण से क्या हुआ कि हम छट गए, फेल हो गए, ठीक है। 76 या 78 नंबर लाने के बाद भी हमको जॉब नहीं मिला, और जो लड़का मेरे साथ एग्जाम दे रहा था 30 नंबर ला के वो सरकारी टीचर बना हुआ है। तो अब यहाँ किस्मत ही बोल सकते हैं या फिर मेहनत बोल सकते हैं। मेहनत वो नहीं किया, मेहनत तो हम भी किए, जितना वो किया हम भी किए। फैक्ट है। देखो ये ठीक है, ये पार्ट अलग हो गया कि राजनीति क्या हो रहा नहीं हो रहा, ठीक है। ओबीसी है, जनरल है, फलाना है। किस्मत से ही तो हम आकेंगे ना। नहीं, किस्मत पहले तो नहीं आ सकता। आकेंगे। अगर किस्मत तेरा सही होता तो तुम 99% से ऊपर लाता, तुम चल जाता, ठीक है। किस्मत किसका होता पता है? किस्मत, मेरे साथ एक थे भैया थे, ठीक है। वो पूरा मेहनत किए, मतलब एक बार नहीं बहुत बार उनका देखे हम, बहुत बार मेहनत किए। एक बार मेहनत किए मैरिट में, ठीक है, सब कुछ हो गया, मैरिट में उनका एक बार नहीं 3 बार छटा, ठीक है। तो अब वो किस्मत के भरोसे बैठ जाता कि नहीं, मैरिट में बार बार जाके छटा जा रहा है, सब कुछ हो जा रहा है यार, मैरिट में कैसे छटा जा रहा है। तो वहां भी वही ओबीसी जनरल फलाना ढिमकाना चल रहा था, ठीक है। तो अब वो 3 बार छट गया। आज वो लड़का आर्मी में है, ठीक है, वो एयरफोर्स का तैयारी कर रहा था, सब चीज का तैयारी कर रहा था, ठीक है। लेकिन वो आज आर्मी में है, कोई बात नहीं। लेकिन वो अगर किस्मत के भरोसे बैठा रहता ना, तो फिर वो आज कहीं और होता। लेकिन उसका था जुनून, था सब कुछ था कि हमको जाना है, हमको वहीं जाना है, हमको वही करना है। तो उधर चला गया, तो या फिर तुम बोलोगे या तो उसका किस्मत था, सर तो चला गया वहाँ। 3 बार मैरिट में जाके छटना, फिर पढ़ाई लिखाई कौन करता है यार? तो फिर वो तो टूट जाता, वो तो चला जाता कि नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो किस्मत को तुम्ही को बनाना है और तुम्ही को बिगाड़ना है। अगर तुम सोया रहेगा तो किस्मत तुम्हारा सोया रहेगा, मेहनत करोगे तो बदलेगा, नहीं मेहनत करोगे तो पड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। क्या किस्मत, मतलब आज दुकान मेरा चलने लगा तो किस्मत है। हम जो मेहनत कर रहे कुछ नहीं है यार, हम इतना स्ट्रगल करके इतना दूर पहुंचे, कुछ नहीं है, सब मेरा किस्मत था। तो हम सोए रहते हैं, हम किस्मत देख लेते हैं मेरा वहां तक हमको पहुंचाता है कि नहीं पहुंचाता है। मेहनत का तो हाथ रहता है। फिर मेहनत कहाँ से यार? मेहनत तो रिक्शा वाला भी कर रहा है यार, तुम्हारा तो वही कहना है, रिक्शा वाला भी तो मेहनत कर रहा है। तो फिर हम भी वहीं पड़े रहते हैं, हम कहाँ से पहुंचते हैं? हम भी वैसे ही सोए रहते हैं कि मेरा किस्मत होगा तो हमको ले जाएगा, हमको मेरे भाग्य में होगा तो हमको तो ले जाएगा वहां पे यार, भागते रहेगा। हाँ, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। किस्मत ठीक है, तुम्हारा कहना है ठीक है, लेकिन वो 0.1% होता है। लेकिन वो भी कब होता है? जब तुम्हारा मेहनत रंग लाता है, ठीक है। हाँ, बहुत ये हुआ तो उसका छट गया, मेरा हो गया, हो सकता है उसका किस्मत हमसे ज्यादा तेज था, ठीक है। हमको फिर से मेहनत करना, हमको फिर से ये करना है, तो कुछ कोई मैटर नहीं करता यार। किस्मत उसी दिन खराब हो गया जिस दिन पैदा हुए। ईमान के पैदा हो जाओ कि हाँ पैदा हो गए भाई, किस्मत खराब है, अंबानी जी के यहाँ नहीं हुए, अडानी जी के नहीं हुए, किस्मत खराब है, मेहनत करना है, खटना है। अब जो करना है अपने को करना है। अगर मेरा नाम बना तो मेरा होगा, खराब होगा तो मेरा होगा, मेरा बाबूजी का नहीं होगा, ठीक है। अगर हम मेहनत करके अच्छा पोजीशन पे होंगे तो मेरे साथ मेरे बाबूजी का नाम होगा, ठीक है। और नहीं पहुंचेंगे तो कुछ नहीं होगा, नहीं कर पाएंगे तो क्या हो सकता है, वैसे ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर कुछ कर लिए तो एक मुकाम पे वैसा पहुंचेंगे कि लोग जानेगा, ठीक है। तो मेरा किस्मत होगा कि हाँ हम कुछ किए, आज इस मुकाम पे पहुंचे, ये लोग हमको जान रहा है,
ठीक है। ऐसी किस्मत के भरोसे बैठा रहेगा तो बस बैठा रह जाएगा। किस्मत कुछ नहीं होता, किस्मत खुद से लिखना पड़ता है, अपना किस्मत खुद से बनाना पड़ता है। जब पैदा हो गया, समझ गया कि किस्मत खराब था, अब बनाना है तो फिर बनाना है। मेहनत करो, किस्मत चेंज करो। मेहनत करो, किस्मत चेंज करो। जिस लाइन में हो, जिस चीज में हो, उसमें परफेक्ट होना चाहिए। परफेक्ट मतलब पूरा परफेक्ट, ठीक है। किसी भी तरह का कुछ भी कमी नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब कहते हैं ना कि परफेक्ट पूरा, कोई भी आदमी पूरा परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी इतना होता है कि दिखता है कि हाँ वो आदमी उस लायक है, चलेगा, ठीक है। तो परफेक्ट। अभी हम एक डायलॉग सुन रहे थे, बोल रहा था कि आप आज शंकर भगवान के पास गए, आपको बात नहीं सुना तो कल कृष्णा जी के पास चले गए। कृष्णा जी कल आपको मनोकामना पूरा नहीं किया तो दुर्गा माँ के पास चले गए, ठीक है। तो ऐसे करने से क्या सुनेंगे भगवान? नहीं होता है क्या ऐसा? तो फिर किस्मत हो जाएगा तो हो ही जाएगा, ठीक है। या तो फिर तुम दुर्गा माँ के पास जैसे ही तुरंत अभी पलटी मारे बजरंगबली के पास, तुम्हारा काम हो गया, हाँ बजरंगबली मेरा भगवान काम कर दिए। क्या था? या तो किस्मत होगा या तो बजरंगबली साथ दे दिए, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अगर तुम्हारा श्रद्धा है उस काम में, ठीक है, तुम चाहता है कि हमको ये चाहिए और तुम्हारा श्रद्धा है पूरा, तुम किसी एक भगवान को पूजो या किसी को भी पूजो, तुम्हारा काम होगा। लेकिन उसमें लगन दिखना चाहिए। अगर उसमें लगन नहीं दिखेगा, नहीं होगा, ठीक है। आज माइंड में चल रहा है कि साले कंपनियां काट लिया पैसा, देखते दूसरा कंपनी में बात करते हैं। अब दूसरा कंपनी में बात करेगा तो कल वो भी कंपनी वही करेगा भाई, वो भी कंपनी वही करेगा। उसका सेल नहीं बढ़ेगा, उसका सब कुछ नहीं बढ़ेगा, उसका सर्वाइवल नहीं बढ़ेगा, तो कंपनी कैसे अपने आप को यहाँ स्टेबल रखेगा? वो तो कॉस्ट कटिंग करेगा ही, तो काटेगा ही। अब तुमको देखना है कि तुम, ठीक है, तो कंपनी ने तुम्हारा पैसा काट लिया, कोई बात नहीं सर, हम उस लेवल का फिर से करेंगे, हमको वहाँ ग्रोथ मिल जाएगा, ठीक है। हम उस लेवल का करेंगे, अपने आप को उस लेवल का बनाएंगे और अपना सेल उस लेवल का करेंगे। मेरे दुकान का सेल खराब था कि मेरे डीलर को निगेटिव पे चलते माल नहीं मिला, उस वजह से मेरा सेल खराब था, कोई मैटर नहीं करता है सर। हम फिर से अपने आप को करेंगे, उस लेवल पे लेके जाएंगे, मेरा सैलरी जो भी है वो फिर अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके लिए हम मेहनत करेंगे। तो फिर जब तुम ऐसे करोगे और जब कंटिन्यू इस चीज़ को करते रहोगे, हो सकता है कि सैलरी फिर बढ़ जाए। तो तेरा किस्मत तो नहीं होगा, तुम मेहनत करोगे तभी तो बढ़ेगा। कि कंपनी 3 महीना बाद देखेगा लड़का लगता है चेंज नहीं किया कंपनी, तो सैलरी बढ़ा दो यार, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा तो करेगा नहीं, कोई भी कंपनी नहीं करेगा। तो फिर तो तुमको उस लेवल का करना होगा, तभी होगा ना। तो आप लोग से मैं यही कहना चाहता हूँ कि किस्मत कुछ नहीं होता, किस्मत खुद लिखना होता है, ठीक है। आप क्या है आज और कल क्या रहेंगे वो आपको पता होना चाहिए, और कल क्या करेंगे वो आपको पता होना चाहिए। कोई और यहाँ देखने और लिखने नहीं आएगा। और अपना मेहनत पे फोकस करते रहिएगा तो किस्मत जरूर चेंज होगी। हाँ, मेहनत नहीं कीजिएगा, कुछ नहीं कीजिए, कर सकते आप। सोए रहिए किस्मत के भरोसे, हो सकता है किस्मत आए आपको 40 के बाद रिक्शा भी चलाना पड़ सकता है, ये भी किस्मत है, हो सकता है ना। तो इसी के साथ हम लोग अपना ब्लॉग आज का एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। सोचिएगा, समझिएगा और आगे का डिसीजन ले लीजिएगा। मेहनत करिए। तो मेहनत तो करना ही है डिसीजन के साथ साथ, क्या